अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उस्मान और इनका किचन और आज इसमें बन रहा है बहुत ही मज़ेदार चकवाल का मशहूर दूध वाला हलवा। तो ये हमारे इलाके का मशहूर दूध वाला हलवा है जो अक्सर शादियों वगैरह पे या किसी ख़ास मौके पे पकाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत मज़ेदार होता है, जायके में इंतहाई बेहतरीन है। तो मैं आज आपको उसकी ज़बरदस्त अथेंटिक सी रेसिपी दूँगी। आप ज़रूर इसको एंजॉय करें और घर में पकाएं, किसी भी अच्छे मौके पे नाश्ते वगैरह में बना लें। बहुत लजीज ये हलवा बनता है। तो चलें आएँ जी, ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ 1 कप की रेसिपी दूंगी। 1 कप सूजी जो है वो मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ा हल्का सा मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया हुआ है। ड्राई रोस्ट करने से ज़रा जल्दी जो है वो हलवा पक जाता है, क्योंकि कच्ची सूजी जो है ना वो काफ़ी थोड़ा टाइम लेती है। अच्छा, हल्का सा ड्राई रोस्ट मैंने किया था। 1 कप सूजी में मैंने 1.5 कप दूध डाला है। वैसे प्रॉपर अगर जो है वो आप चाहें तो 1 कप सूजी में 1 कप दूध भी डाल सकते हैं। दूध पे डिपेंड करता है कि आपका दूध कितना घना है। तो हमारा गाय का दूध था तो उस वजह से मैंने इसमें 1.5 कप डाला है। उसके अलावा जो मैंने क्रीम वगैरह दूध के ऊपर से उतार के रखी हुई थी वो मैंने बड़े 2 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ये वाला प्रोसेस करना है। दूध को जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए सूजी में डाल के छोड़ देना है, और ताकि सूजी जो है वो हल्की सी फूल जाए और दूध थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर ले। अब 10 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने आधा कप घी जो है वो डाला है इसमें कढ़ाई में। हल्का सा वो गर्म हुआ है तो उसमें के अंदर मैंने वो जो दूध और सूजी का मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया अभी, और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। तो ये दूध का मिक्सचर जैसे ही हम घी के अंदर डालेंगे तो ये देखें ये फ़ौरन जो है वो इसके अंदर खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद जो है ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और सूजी जो है वो इस किस्म की हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि सूजी जो है वो एकदम दूध पानी हम जो कुछ भी डालें उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अभी जितनी सूजी है उस हिसाब से इसके अंदर लिक्विड नहीं डाला तो ये जल्दी खुश्क हो गई है। अब इसी घी के अंदर हमने इसको भूनते रहना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। ढक्कन देने का ये फ़ायदा होता है कि सूजी जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाती है और हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, वरना आप इसको चाहें तो लगातार हिलाकर भी पका सकते हैं। तो मैं साथ और काम कर रही थी, नाश्ता वगैरह बना रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको साथ साथ हल्की आग पे रखा हुआ था ढक के। थोड़ी देर बाद मैं इसको हिला देती थी। जब भी मैं ढक्कन उठाती थी इसका कलर पहले से थोड़ा चेंज हुआ होता था। तो बस इस तरह जो है वो मैंने इसको कर लिया, भूनने के लिए रख दिया। और दूसरी साइड पे मैं अब इसके लिए शरबत तैयार करूँगी। ये तैयार करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कच्चा पानी और कच्ची चीनी डालने से इसका वो वाला जायका नहीं बनेगा जो इस तरह से बनेगा। तो शरबत तैयार करने के लिए देखें मैंने 1.25 कप चीनी ली है और 3 कप पानी लिया है। अगर आप 1 कप सूजी डालेंगे तो उसके हिसाब का 3 कप पानी डालना है। और अगर आप आधा किलो या किलो हलवा बना रहे हैं तो वैसे 1 पाव सूजी के अंदर 1 किलो पानी डलता है। तो ये इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। और अगर आप पूरी किलो सूजी बना रहे हैं तो उसके अंदर 4 किलो पानी डलेगा। तो लेकिन ये 1 कप है और ये पूरा 1 पाव का कप नहीं है, तो मैंने पूरे 4 कप पानी नहीं डाला बल्कि 3 कप पानी डाला है। 3 कप पानी से प्रॉपर हलवा बनेगा। और 3 इलायचियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने वो शरबत सा पकने के लिए रख दिया। और ये देखिए फिर मैंने ढक्कन उठाया है तो सूजी का कलर पहले से फिर चेंज हुआ है, और अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया जो हमने इसके अंदर डाला था। बहुत ज़्यादा भी घी नहीं डालना। बहुत ज़्यादा घी डालने से बहुत जो है ये फिर इतना ऐसे अच्छा नहीं बनेगा, वो खाने में भी ज़रा बहुत भारी सा हो जाएगा। तो बस नॉर्मल सा घी आपने डालना है जिसमें आप इसको ईज़िली पका सकें। अब हल्का हल्का इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। कलर देखें पहले से चेंज हो गया। बस इसको मैं अभी इसी तरह भूनती रहूँगी। अभी इसका प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। तो अब देखें ये दानेदार होना शुरू हो गई है, और पहले जो इकट्ठी इकट्ठी गुठलियाँ सी बनी हुई थी ना वो खुद ब खुद अलग होना शुरू हो गई हैं। अब मज़ीद सूजी का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप इसको ढक्कन खोल कर ही बनाएं। बस चलते फिरते मैं इसको हिलाती रही। हल्की आग पे मैंने इसको रखा हुआ था। और यहाँ देखें शरबत हमारा बॉयल हो चुका है और सूजी का कलर पहले से मज़ीद चेंज हो गया है। अब कलर चेंज करने के बाद हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली हिलाना है इसको। हमने इतना हिलाना है कि सूजी का कलर जो है वो तकरीबन ब्राउन हो जाए। बहुत डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए और बहुत वाइट वाइट सा भी नहीं रहना चाहिए। अगर वाइट वाइट रहेगा तो फिर जब पानी, ये देखिए हम जब शरबत डाला है ना, तो फिर सूजी का अगर पहले कलर वाइट होगा तो मज़ीद वाइट हो जाएगा। लेकिन जब अगर ब्राउन करके हलवा उसके अंदर सूजी ब्राउन करके उसके अंदर ये शरबत डालेंगे तो फिर इसका प्रॉपर जो है वो हमें जो कलर चाहिए वही वाला आएगा।
तो इसका प्रॉपर कलर अब आ चुका है। मैंने इसके अंदर वो शरबत उंडेल दिया। शरबत उंडेलते हुए आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, क्योंकि सूजी भी सख्त गर्म है और पानी भी गर्म है। तो हाथों को बचा के आपने एहतियात से इसके अंदर इस शरबत को डालना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त हलवा है। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ये पकाया जाता है शादियों वगैरह के मौका पर। यहाँ पर 2 चुटकी मैंने नमक भी इसके अंदर डाल दी है। नमक से भी मीठे का जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये शादियों वगैरह के मौके पे 5-5 किलो 10-10 किलो बनाया जाता है। बड़े बड़े जो हैं वो इस कड़ाह पकाए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, जब पानी मैंने इसके अंदर डाला ना तो ये खुश्क हो गया पानी, तो इसने थोड़े से बुलबुले से छोड़ने शुरू कर दिए। उससे हाथ जलने का ख़तरा होता है। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर ढक्कन दे दिया है और आप बिल्कुल देखिए ये घी अलहदा होना शुरू हो गया है। हलवे की ये पहचान होती है कि जब वो चम्मच और कढ़ाई छोड़ दे तो उसका मतलब है वो तैयार हो गया है। बस अब ये तैयार होने के बिल्कुल नज़दीक है। तो मैंने इसके अंदर खुश्क मेवे कुछ डाल दिए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर नारियल काट के डाला है, किशमिश डाली है और साथ थोड़े से बादाम अंदर डाल दिए हैं और थोड़े से मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ जी देखिए हलवा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया। कितना खूबसूरत इसका कलर है। आप नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं, नान वगैरह पूरियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ईद के मौका पर बना सकते हैं, कोई घर में कोई इवेंट कोई दावत हो उस पर आप बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार, जायके में इंतहाई बेहतरीन है। ज़रूर आपकी तारीफ़ होगी अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक ये हलवा बनाएंगे तो दूध वाला हलवा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इसको मैंने उतार के नीचे रख दिया था और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो एक ज़बरदस्त प्यारी से हमने डिश ले ली है, उसके अंदर मैं इसको निकालती हूँ। तो मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ इंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी हर रेसिपी बहुत आसान, बहुत इंजॉय करने वाली, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो होप सो आपने भी ज़रूर इसको इंजॉय किया होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और वो लोग जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी, जिन्होंने ये चैनल बना रखे हैं, सबको तरक्की और कामरानी अता फ़रमाए और सबके चैनल जो हैं वो जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाएं। तो ये थी मेरी हलवे की आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, आए दिन कोई ना कोई हलवा वगैरह घर में बनता रहता है। तो चलें जी, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो कितना देखें ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत लग रहा है। जायके में भी बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ से मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, गरम गरम है, बहुत ही मज़े का था। पराठे के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और दावत की तो ख़ास मेन्यू में रेसिपी होनी चाहिए। तो चलें जी, ये थी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।